लल्लन सिंह को अगर मुंगेर से सीट नहीं दी जाती तो कहीं ना कहीं लल्लन सिंह को लेकर और जेडीयू को लेकर सवाल उठना लाजमी, क्योंकि ये वही लल्लन सिंह है जो जेडीयू के साथ हमेशा से जुड़े रहे, अब बीजेपी के साथ जुड़े हुए। ये मान के चलिए कि जब लल्लन सिंह के पास मौका था कि वो धोखा दे के चले जाएं, और अगर वो धोखा दे के जाते तो विपक्ष में जाकर उनको बड़ा पद मिलता, बड़े फायदे मिलते, लेकिन लल्लन सिंह अपने पार्टी के प्रति ईमानदार रहे, अपने मुख्यमंत्री के प्रति ईमानदार रहे और उनके साथ बने। लेकिन यहाँ पर अब वो ईमानदारी उनके साथ नहीं। नीलम देवी को लेकर अगर इनकी सीट काटी जाती है तो ये वाकई में अपने आप में सवाल है, और लल्लन सिंह इसमें जाहिर तौर पर अपनी सीट को बचाने के लिए, अपने पद को बचाने के लिए कोई ना कोई बड़ा जो है कदम जरूर उठाएगी। आप देखिए कि लल्लन सिंह एक सीट ही तो है जिसकी वजह से यहाँ पर टिके हुए, वरना अगर उनकी पार्टी उनको सीट नहीं देगी, कोई पद नहीं देगी तो लल्लन सिंह पार्टी में रहकर करेंगे क्या। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा 2024 में। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में नीतीश कुमार की कुर्सी अब खतरे में आ रही है। नीतीश कुमार ने जैसे ही लोकसभा चुनाव को देखते हुए एनडीए का दामन थाम लिया, तब से ही नीतीश कुमार के खिलाफ एनडीए के कई सहयोगी दल नाराज बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार से उम्मीद लगाकर बैठे हुए जेडीयू के कई सांसद भी मौजूद हैं जो नीतीश कुमार के खिलाफ अब बयानबाजी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरों के एक्सप्रेशन की बात करें तो सीधे तौर पर नाराजगी नीतीश कुमार से जाहिर होती हुई नजर आ रही है, और यही नाराजगी बगावती सुर भी यहाँ पर पैदा कर सकती है, और इसी मुद्दे से जुड़े हुए कई पहलू निकलकर सामने आते हैं। बात यहाँ पर की जा रही है जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह की। वो लल्लन सिंह जो जेडीयू पार्टी से तो हैं, लेकिन जेडीयू से जल्द उनका नाता टूटता हुआ भी नजर आ सकता है अगर नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह के समर्थन में फैसला नहीं सुनाया। दरअसल लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, और लल्लन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं बल्कि मुंगेर सीट से सांसद भी हैं। अब क्या मुंगेर सीट उनके हाथों से जाने वाली है? क्या यहाँ पर आरजेडी के 3 विधायकों ने जो नीतीश कुमार को समर्थन बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान दिया था, क्या वही विधायक अब गले की फांस नीतीश कुमार के लिए बन जाएंगे? यहाँ पर प्रहलाद यादव की बात करें, चेतन आनंद की बात करें और बात करें नीलम देवी की, तो नीलम देवी को लेकर चर्चाएं काफी तेज हो चुकी हैं कि नीलम देवी की वजह से लल्लन सिंह की सीट खतरे में आ रही है, और नीतीश कुमार को एक बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा। अगर नीतीश कुमार ने बड़ा कदम नहीं उठाया तो एनडीए के सहयोग से नीलम देवी को मुंगेर सीट यहां पर मिल जाएगी। इससे जुड़े हुए तमाम और सवाल भी बनते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आकाश जुड़ चुके हैं। आकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आकाश, यहां पर बात करें कि मुंगेर सीट एक ऐसी सीट है जिस पर नीलम देवी ने कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर चुनाव लड़ा था लोकसभा का। यहाँ से जेडीयू की बात करें तो लल्लन सिंह ने मुंगेर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। नीलम देवी दूसरे नंबर पर आई, जीत हासिल की यहाँ पर लल्लन सिंह ने। लेकिन खेल यहाँ पर अब इसलिए बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है कि जो कांग्रेस के समर्थन से चुनाव लड़ी थी वो अब फ्लोर टेस्ट के दौरान जेडीयू पार्टी की तरफ बढ़ जाती है, एनडीए की तरफ बढ़ जाती है। अब एनडीए के साथ जुड़ने के बाद नीलम देवी दावा कर रही हैं कि उन्हें वही सीट से चुनावी मैदान में उतारा जाए जिस सीट से उन्होंने चुनाव पहले लड़ा था। लेकिन लल्लन सिंह की बात करें तो वो संसदीय क्षेत्र है, संसदीय सीट है, वो कैसे जाने देंगे? और अगर यहाँ पर एनडीए ने लल्लन सिंह से ये सीट छीनी तो यहाँ पर लल्लन सिंह क्या कोई बड़ा कदम उठाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि नीलम देवी अनंत सिंह की पत्नी है, बाहुबली की पत्नी है, और कहा जा रहा है कि जेल से ही आदेश आ रहे हैं। तो क्या आदेशों का पालन अगर एनडीए यहां पर करता है तो क्या लल्लन सिंह को नाराज कर बैठेगा?
अब वाकई में आप देखिए कि लल्लन सिंह को लेकर चर्चाएं लगातार तेज हैं। जब फ्लोर टेस्ट होना था तब भी लल्लन सिंह पर सबकी नजरें टिकती, और बिहार की राजनीति में देखा जाए तो जीतनराम मांझी के बाद लल्लन सिंह आते हैं, नीतीश कुमार के बाद लल्लन सिंह ही आते हैं जिन पर सबकी नजरें टिकी हों। और ऐसे में आप देखिए कि यहाँ पर लल्लन सिंह को अगर मुंगेर से सीट नहीं दी जाती तो कहीं ना कहीं लल्लन सिंह को लेकर और जेडीयू को लेकर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि ये वही लल्लन सिंह है जो जेडीयू के साथ हमेशा से जुड़े रहे, अब बीजेपी के साथ जुड़े हुए। ये मान के चलिए कि जब लल्लन सिंह के पास मौका था कि वो धोखा देके चले जाएं, और अगर वो धोखा देके जाते तो विपक्ष में जाकर उनको बड़ा पद मिलता, बड़े फायदे मिलते, लेकिन लल्लन सिंह अपने पार्टी के प्रति ईमानदार रहे, अपने मुख्यमंत्री के प्रति ईमानदार रहे और उनके साथ बने। लेकिन यहाँ पर अब वो ईमानदारी उनके साथ नहीं हो रही। बिहार की राजनीति में बेईमानी एक बड़ा छोटा शब्द देखा जा रहा है, क्योंकि कब कौन सा नेता बेईमानी कर जाए, कब कौन सा नेता यहाँ पर बगावत कर जाए और कौन कब सा नेता पीठ दिखाकर चला जाए, इस पर कोई दो राय नहीं। आप देखिए तो बिहार की राजनीति समझना बड़ा मुश्किल है। नीतीश कुमार कभी कोई बयान देते हैं, कभी कुछ बोल जाते हैं। तेजस्वी यादव कभी नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं और अचानक इतनी बुराई कर देते हैं कि समझ नहीं आता कि कभी ये दोस्त भी थे। तो लल्लन सिंह को लेकर अटकलें इस बात की तेज हैं कि लल्लन सिंह के साथ आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है, जबकि अपनी पार्टी के लिए सबसे ईमानदार नेता लल्लन सिंह माने जाते हैं। विधायक दलों के साथ उनका अच्छा खासा जमावड़ा है और अच्छा खासा विधायक दल उनके साथ जुड़ा हुआ है, और आज भी अगर लल्लन सिंह चाहें तो यहाँ पर बीजेपी को पीठ दिखा के, जेडीयू को पीठ दिखाकर आरजेडी में जा सकते हैं, लेकिन लल्लन सिंह ऐसा करते नहीं हैं। एक महिला सीट को लेकर, यहाँ पर नीलम देवी को लेकर अगर इनकी सीट काटी जाती है तो ये वाकई में अपने आप में सवाल है, और लल्लन सिंह इसमें जाहिर तौर पर अपनी सीट को बचाने के लिए, अपने पद को बचाने के लिए कोई ना कोई बड़ा जो है कदम जरूर उठाएगी। आप देखिए कि लल्लन सिंह एक सीट ही तो है जिसकी वजह से यहाँ पर टिके हुए, वरना अगर उनके पार्टी उनको सीट नहीं देगी, कोई पद नहीं देगी, तो लल्लन सिंह पार्टी में रहकर करेंगे क्या। जाहिर तौर पर कोई भी नेता हो वो पार्टी में रहता इसीलिए है क्योंकि उसके पास कोई पद है। अगर पद ही हटा दिया जाएगा, छीन लिया जाएगा, किसी और के पास जाएगा, तो पार्टी में रहकर वो नेता करेगा क्या। जाहिर तौर पर वो दूसरी पार्टी में जाएगा, दूसरी पार्टी में जाकर अपने पद का जुगाड़ करेगा, और वही लल्लन सिंह शायद करेंगे यहाँ पर, क्योंकि लल्लन सिंह इतने टाइम से उनके साथ जुड़े हैं। लल्लन सिंह को यहाँ पर मौके नहीं दिए जा रहे, और मुंगेर एक सीट थी जहाँ पर लल्लन सिंह उतरते रहे, ऐसे में नीलम दीदी वो दिया जा रहा है सीट, तो ये लल्लन सिंह के लिए कहीं ना कहीं अपने आप में झटका, और लल्लन सिंह अगर गुस्से में आए तो जेडीयू को भी यहाँ पर झटका लग सकते हैं। जिस तरीके से लल्लन सिंह की नाराजगी यहाँ पर जाहिर की जा रही है, भूमिका तो नीतीश कुमार की भी बनती है, क्योंकि नीलम देवी एनडीए के साथ जुड़ी हैं, जेडीयू के साथ नहीं जुड़ी हैं। तो वहीं आपको ये बता दें कि जेडीयू का समर्थन विधानसभा में करती हुई नजर आई थी, लेकिन ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार तय करेंगे, क्योंकि अभी बैठक भी होनी है। कितनी सीटें नीतीश कुमार लेंगे, कितनी सीटें एनडीए के और सहयोगी दल लेते हुए नजर आएंगे, इस पर भी अभी चर्चा होनी बाकी है। लेकिन इससे पहले देखा जाए तो नीतीश कुमार यहाँ पर फैसला ले सकते हैं कि लल्लन सिंह की सीट कोई नहीं ले सकता। लेकिन अगर नीतीश कुमार ने ही नीलम देवी को आगे कर दिया तो क्या नीतीश कुमार अपना ही फायदा देखते हुए नजर आ रहे हैं, और अपने ही फायदे में क्या अपनी ही पार्टी के सांसदों को दरकिनार करते हुए नजर आएंगे, तो क्या ऐसे में चुनाव जीत पाएंगे? बिल्कुल नाज़मीन, आप देखिए कि ये जो सिलसिला है अपने नेताओं को दरकिनार करने का, ये बीजेपी में लगातार देखा जा रहा है। आप अगर यहाँ पर लल्लन सिंह की ही बात कर रही हैं तो लल्लन सिंह को दरकिनार करने में कितना वक्त लगेगा। नीतीश कुमार गए इसीलिए हैं बीजेपी में, उनके पास फ़ायदा हो। अगर बीजेपी में फ़ायदा ना होता तो नीतीश कुमार को जाने की ज़रूरत क्या होती। जाहिर तौर पर नीतीश को अपना विधानसभा चुनाव दिखा, बीजेपी को यहाँ पर लोकसभा चुनाव दिखा। बिहार से अच्छा खासा वोट बैंक बीजेपी को मिल जाएगा, विधानसभा में विधायक दलों के साथ मिलकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपनी सरकार बना लेंगे। तो दोनों नेताओं ने अपने अपने फायदे देखे, दोनों ने पार्टी ने इसीलिए गठबंधन किया। लेकिन यहाँ पर पिस रहे हैं जो छोटे नेता हैं। बड़े नेताओं को तो यहाँ पर चांदी चांदी है, वो अपना फायदा देख रहे हैं। जो छोटे नेता हैं वो परेशान है। आप खुद देखिए कि दरकिनार की अगर आप बात कर रही हैं तो यहाँ पर लल्लन सिंह तो एक महज सांसद के रूप में देखे जा रहे हैं, विधायक के रूप में देखे जा रहे हैं। यहाँ पर जो बड़े नेता हैं, जो मुख्यमंत्री पद पर बैठे रहे, उनको नदारद कर दिया गया। शिवराज सिंह को आप देख लीजिए, बीजेपी ने कितना ज़्यादा दरकिनार किया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी के लिए छोटे नेताओं को नदारद करना कोई बड़ी बात नहीं है, जेडीयू को यहाँ पर नदारद करना कोई बड़ी बात नहीं। आप देखिए कि नीतीश कुमार बीजेपी में पीएम मोदी के कहने पर चले गए, एक ऑफर आया तुरंत चले गए। अब ऐसे में अगर पीएम मोदी ये कहेंगे या बीजेपी पार्टी ये कहेगी कि आप इन नेताओं को छोड़िए, नीलम देवी को टिकट दीजिए, उन पर फाइनल कीजिए, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार यहाँ पर मोहर लगा देंगे और लल्लन सिंह को फिर दरकिनार किया जाए। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती नीतीश कुमार की भी देखी जा सकती है। नीतीश कुमार को ये सोचना चाहिए कि उनका मंत्रिमंडल पद है, ये उनके मंत्री हैं, उनके विधायक हैं, उनको कितना बेहतर सोचना चाहिए
अपने नेताओं के लिए, वो शायद नीतीश कुमार नहीं सोच रहे हैं। अपना फायदा देख रहे हैं, बड़े नेता अपना फायदा देख रहे हैं। यहाँ पर छोटे नेता सबसे ज़्यादा परेशान होते हुए नजर आएंगे। जाहिर तौर पर अगर नीतीश कुमार ऐसा कुछ करते हैं तो लल्लन सिंह कोई ना कोई बड़ा कदम उठाते हुए जरूर नजर आएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर अब यही देखना होगा कि क्या कोई बड़ी बैठक होती हुई नजर आएगी, कितनी सीटें नीतीश कुमार की पार्टी को दी जाएगी, कितनी सीटें हम पार्टी को, कितनी यहाँ पर एलजेपी को दी जाएंगी, ये अभी फैसला होना बाकी है और इसी से पहले ही लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। अब यही देखना होगा कि क्या बैठक में निर्णय निकलकर सामने आता है। लल्लन सिंह की नाराजगी बढ़ेगी या लल्लन सिंह को मना लिया जाएगा? क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।